एक बार फिर से इस मॉड्यूल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। सर्वप्रथम हम बात करेंगे समग्र और बहुविषयक शिक्षा के बारे में। भारत में समग्र एवं बहुविषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादंबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित करती है। यह विचार कि इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र जिसमें गणित, विज्ञान, पेशेवर और व्यावसायिक विषय तथा व्यवहारिक कौशल शामिल हैं को कलाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। यह वास्तव में भारतीय चिंतन की देन है। विभिन्न कलाओं के ज्ञान के इस विचार या जैसा कि आधुनिक युग में जिसे लिबरल आर्ट्स कहा जाता है को भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करना चाहिए, क्योंकि यही वह शिक्षा है जिसकी 21वीं शताब्दी में आवश्यकता होगी। एक आकलन से पता चलता है कि स्नातक शिक्षा के दौरान ऐसी शिक्षण पद्धतियां जो STEM अर्थात विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित के साथ साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती है, रचनात्मकता और नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन एवं उच्च स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, समूह कार्य में दक्षता, संप्रेषण कौशल, सीखने में गहराई, पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़, सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। और साथ ही समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोतरी हुई है। समग्र और बहुविषयक शिक्षा जो कि भारत के इतिहास में सुंदर ढंग से वर्णित है, वास्तव में आज के विद्यालयों की जरूरत है ताकि हम 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। NEP 2020 में इस दिशा में जो प्रयास किए गए हैं या जिनकी व्यवस्थाएं की गई हैं वे इस प्रकार हैं। कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएं अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी और कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के विकल्प होंगे। देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत विद्या, कला, नृत्य, नाट्य कला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद एवं व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहुविषयक भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मजबूत किया जाएगा। ऐसी समग्र और बहुविषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम, सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा, पर्यावरण शिक्षा तथा मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र शामिल होंगे। समग्र शिक्षा के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने ही संस्थानों में या अन्य उच्चतर शिक्षा शोध संस्थानों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएंगे। डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। एक अकादमिक क्रेडिट बैंक स्थापित किया जाएगा जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप में संकलित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT, IIM आदि की तर्ज पर मेरू अर्थात बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय यानी कि मेरू नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। ये देश भर में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे।
उच्चतर शिक्षण संस्थान, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग अकादमिक जुड़ाव और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर विषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण की। प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन और शिक्षार्थियों का पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। पाठ्यक्रम रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए, जिसे समय समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए। इससे ज्ञान की नवीन आवश्यकताओं व सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सकता है। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षण विधा शिक्षार्थियों तक पाठ्यक्रम सामग्री को सफलतापूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण के इन तरीकों से शिक्षार्थियों के सीखने के अनुभव निर्धारित होते हैं, जो कि सीधे ही सीखने के प्रतिफलों पर प्रभाव डालते हैं। आकलन के तरीके वैज्ञानिक होने चाहिए, जो कि सीखने में लगातार सुधार व ज्ञान के प्रयोग के परीक्षण के लिए बने होने चाहिए। अंत में कुछ ऐसी क्षमताएं जो शिक्षार्थियों की बेहतरी के लिए आवश्यक हैं, जैसे तंदुरुस्ती, अच्छा स्वास्थ्य, मनोसामाजिक कल्याण, बेहतर नैतिक मूल्यों का आधार आदि का विकास भी गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः पाठ्यक्रम, अध्यापन, निरंतर मूल्यांकन और शिक्षार्थियों की मदद गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए आधारशिला है। इन आवश्यक बिंदुओं को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा, संसाधन जैसे बेहतरीन पुस्तकालय, कक्ष प्रयोगशालाएं, प्रौद्योगिकी, खेल, मनोरंजन के स्थान, शिक्षार्थियों के संवाद हेतु स्थान और भोजन के लिए स्थान आदि प्रदान करने के साथ साथ इन मामलों पर कई पहल करने की आवश्यकता होगी, जिससे सीखने का वातावरण आकर्षक और सहायक बनाया जा सके और सभी शिक्षार्थियों को सफल होने के लिए सक्षम बनाया जा सके। उच्चतर शिक्षा के व्यापक ढांचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्तता देनी होगी, जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन और पारंपरिक कक्ष शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियां भी तय की जाएंगी, जिनमें अंतिम रूप से प्रमाणन भी शामिल है। नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को संशोधित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थान एक मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे, जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करेगा, जिससे प्रणाली निष्पक्ष बनेगी और परिणाम अधिक तुलनीय होंगे। प्रत्येक संस्थान अपनी वृहद संस्थागत विकास योजना में शैक्षणिक योजनाओं को पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान प्रदान को एकीकृत करेगा। प्रत्येक संस्थान एक ऐसी आंतरिक प्रणाली बनाएगा जो कि विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी समूहों को शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करेगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी और इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन दिए जाएंगे। सभी शिक्षार्थियों के लिए व्यावसायिक, अकादमिक और करियर परामर्श उपलब्ध होगा। साथ ही साथ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी परामर्शदाता होंगे। ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए ओडीएल को विस्तार की दिशा में ठोस, साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से
नवीनीकृत किया जाएगा। साथ ही इसके लिए निर्धारित स्पष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अंत में सभी कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, विषयों में शिक्षण विधि, इन क्लास, ऑनलाइन और ओडीएल एवं शिक्षार्थियों को समर्थन जैसे सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य होगा कि वे गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त कर पाएं। शिक्षार्थियों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य शिक्षार्थियों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इन शिक्षार्थियों की प्रगति को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अपने शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण संख्या में फ्री शिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आज हमने मॉड्यूल 10 के अंतर्गत NEP से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 10 को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस मॉड्यूल के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को सदुपयोग करेंगे। NEP की ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।